हरे कृष्णा। तो समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का बालोत्सव और कल्चरल प्रोग्राम में। तो IOIS पालघर के ओर से एक सुंदर नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए हम जा रहे हैं, जिस नाटिका का शीर्षक है दानवीर मयूरध्वज। युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्ध के पश्चात एक अश्वमेध यज्ञ किए और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने अश्व को पूरा संसार में छोड़े। अश्व घूमते घूमते कौशल राज्य में प्रवेश किए, जो कि आज का उत्तराखंड है। उस राज्य में जो शासक थे उनका नाम है मयूरध्वज और उनका एक बेटे थे, उनका नाम है ताम्रध्वज। चलिए हम चलते हैं राजा मयूरध्वज के राजमहल में। महाराज मयूरध्वज की जय। 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 महाराज, आपके जैसा परम कृष्ण भक्त इस संसार में मिलना अत्यंत ही विरल है। समस्त संसार आपके दान और समर्पण से अत्यंत ही संतुष्ट है। भक्त और मैं तो तुच्छ हूं। भक्त तो बलि महाराज है, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान उनके राज्य में प्रवेश किए और तो और कृपा बरस गई। समस्त राज्यवासियों पर भी कृपा बरस गई, मगर भगवान मेरे राज्य में कभी प्रवेश नहीं किए, क्योंकि मैं तो भक्त ही नहीं हूं। भक्ति क्या है मैं तिल मात्र नहीं जानता। हमें तो गुणगान करना चाहिए बलि महाराज जैसे भक्तों का, ऐसे महान भक्तों का, और तो और उनके महान भगवान कृष्ण का, जिनके वे भक्त है। नहीं महाराज, आप साधारण भक्त नहीं हो। दान और तप में से श्रेष्ठ क्या है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान देना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तप से हमें धन प्राप्त होता है और उस धन को हम दान में देते हैं, जो कि अधिक कठिन कार्य है। और महाराज, उसके लिए आप संसार में प्रसिद्ध है। इसलिए महाराज आप महान हो। आप ब्राह्मण के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो और ब्राह्मण की सेवा से श्री कृष्ण अत्यंत संतुष्ट होते हैं। इसलिए निसंदेह आप श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। महाराज मयूरध्वज की जय। बलि महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। युवराज ताम्रध्वज की जय। युवराज, आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। क्या खबर है? हमारे साम्राज्य में एक अजीब घोड़ा आया है और उसके सिर पर एक सोने का मुकुट है। कौन सा घोड़ा? क्या है समाचार? क्या कोई हमारे प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है? ऐसा ही लगता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने भेजा है और वह अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। घोड़े के साथ कौन आए हैं? घोड़े के पीछे और कोई नहीं बल्कि कुंती के पुत्र अर्जुन है और उनके साथ पांडवों की सेना की एक टुकड़ी है। पार्थ, मेरा क्या अहोभाग्य है। मुझे अर्जुन के साथ युद्ध करने का मौका मिलेगा तो हम हमारे हथियार ले लेते हैं और महाराज युधिष्ठिर के चुनौती को स्वीकार करके युद्ध करेंगे। क्या आप कुंती के पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे? हाँ, मुझे पता है कि अर्जुन कभी परास्त नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये भगवान की ही कोई योजना होगी। मेरे पिताश्री मयूरध्वज ये चाहते हैं कि भगवान माधव अपने साम्राज्य में पधारे, तो ये सर्वोत्कृष्ट संधि है। जब मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा तो भक्तवत्सल कृष्णा जरूर आएंगे, क्योंकि वो अर्जुन को कभी पराजित होते हुए नहीं देख सकते। इसके अलावा ये गर्व की बात है कि हम अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे, तो हमें जल्दी से चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति,
सैन्य तैयार करो। हम अभी उस अश्व को पकड़ेंगे और वैयक्तिक रूप से अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे। जी युवराज, मैं सेना तैयार करता हूँ। चलो घोड़े को बांध देते हैं। तो उसके पश्चात ताम्रध्वज उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। रुको युवक रुको, मुझे उत्तर दो। किसमें इतना साहस है जो महाराज युधिष्ठिर के अश्व को बंदी बनाए? पार्थ, महान योद्धा, आपका दर्शन पाके मैं धन्य हो गया। मैं ताम्रध्वज, महान राजा मयूरध्वज का पुत्र, मेरा आपको आदर पूर्वक प्रणाम। मैं कुंती पुत्र अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर का छोटा भाई और कृष्ण का परम मित्र। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? आग से मत खेलो, उस अश्व को अभी मुक्त करो, नहीं तो मुझे अपने शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अर्जुन, भूतकाल में आप एक योद्धा थे, लेकिन अभी भूतकाल चला गया। वर्तमान के बारे में बोलो पार्थ। योद्धा शस्त्रों से बोल करते हैं, ना कि शब्दों से। मेरे साथ युद्ध करो। अरे बालक, तू अभी अर्जुन के पराक्रम को जानता नहीं, इसी कारण युद्ध के लिए इतना उतावला हो रहा है। सुनो धनंजय, तुम कुछ नहीं हो, हम सब जानते हैं। जो कुछ भी आपके पास है भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। अगर सही में तुम्हें तुम्हारा अश्व चाहिए तो पहले मेरे साथ युद्ध करो, फिर देखेंगे कौन इस धरती को पहले आलिंगन करता है। मूर्ख बालक, यमलोक जाने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन, तुम हार गए। हम अभी उस अश्व को पकड़ेंगे। ये कैसे हो सकता है? मैं एक बालक से कैसे हार सकता हूँ? मेरे इतने त्यागों का क्या फायदा? मैं महाराज युधिष्ठिर को क्या मुंह दिखाऊंगा? हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे गोविंद, हे गोपाल। पार्थ, तुम मुझे इतने उदास क्यों दिख रहे हो? भगवान, आप तो परम ज्ञाता है, आप तो सब जानते हैं। आज मैं एक बालक से हार गया, ये कैसे हो सकता है? पार्थ, वो मयूरध्वज का पुत्र है, उसका नाम ताम्रध्वज है। वो सत्यवान है और हर पल मेरी सेवा में तत्पर रहता है।
वो युद्ध भूमि में आसानी से पराजित नहीं हो सकता। भगवान, आप सदैव हमारी रक्षा करते हैं और आपके कृपा के कारण आज तक हम सबको पराजित कर पाए हैं। परंतु अर्जुन, ये बालक विशेष है। वो मेरे विरुद्ध नहीं और ना ही आध्यात्मिक नियमों के विरुद्ध है। वो जो भी कार्य करता है उसमें उसका एक ही उद्देश्य रहता है, मुझे प्रसन्न करना। परंतु भगवान, मैं महाराज युधिष्ठिर को कैसे प्रसन्न करूं? वो तो मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे। अर्जुन, जय और पराजय ये जीवन के दो भाग है। कई बार तुम जीतोगे और कई बार तुम हारोगे, लेकिन ये सब चीजों का कोई अंत नहीं। ये युद्ध मेरी ही इच्छा से नियोजित था और हमेशा याद रखना, मैं तुमसे कितना भी दूर रहूं पर तुम पराजित नहीं होगे। यश सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। भगवान, हम पांडव सदैव आपके द्वारा सुरक्षित हैं और आपने सदैव हमारी रक्षा की। आपने भीम को विष से बचाया, द्रौपदी को वस्त्र हरण से और हमें महाभारत के युद्ध में बचाया। हे अर्जुन, आपकी हार के पीछे मेरी ही योजना थी, इसलिए आप निश्चित रहिए। आपकी योजना से मैं पराजित? मैं कुछ समझा नहीं भगवान। अर्जुन, आपको सब समझ आएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो आप कीजिए। मुझे क्या करना होगा भगवान? अर्जुन, इस योजना में आप मेरे शिष्य बनो। मैं ब्राह्मण के रूप में राजा मयूरध्वज का परीक्षा लूंगा, तो इस लीला के द्वारा इस संसार में राजा मयूरध्वज का त्याग और समर्पण को मैं प्रकाशित करूंगा कि किस प्रकार मयूरध्वज समर्पित है और कोई भी दान दे सकता है। चलो अभी मयूरध्वज के राज्य में चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा भगवान। माद्राक् प्रपन्न पशुपात विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय स्वं सेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यादृशे भगवते बृहते नमस्ते। गजेंद्र पशु योनि में होकर भी अपने जीवन को सार्थक कर लिया। स्वयं भगवान ने आकर उसका उद्धार किया, लेकिन भगवान मुझे इस भवबंधन से कब मुक्त करेंगे? हे कृष्ण, हे जनार्दन, आप मेरे राज्य कब प्रवेश करेंगे? हे कृष्ण, हे गोविंद, आपके चरण स्पर्श मेरे इस राज्य में कब होंगे? गोविंद, कब होंगे? कब होंगे? कब होंगे? पिताश्री, पिताश्री, मेरे पास आपके लिए एक अनोखा समाचार है। अनोखा समाचार? क्या समाचार लाए हो पुत्र? मैंने असंभव को संभव कर दिया। मैंने एक यज्ञ के अश्व को बंदी बनाया है और वो एक महान राजा का था और एक महान व्यक्ति के निर्देशन में था। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर मैं तो यह जानना चाहता हूं कि वो घोड़ा किस राजा का था और तो और उसकी रक्षा कौन कर रहे थे? ये घोड़ा महान राजा युधिष्ठिर का था और महान धनुर्धर अर्जुन के निर्देशन में था। मैंने उन्हें चुनौती देकर उन्हें पराजित कर दिया। ताम्रध्वज पुत्र, ये तुमने क्या किया? हे गोविंद, ये क्या हो गया? जब तुम कमल के पुष्प हाथ में लेकर आ सकते थे तो तुम सूखी घास ले आए। अब यज्ञ करने का क्या फायदा जब हमने यज्ञेश्वर का ही त्याग कर दिया है? ताम्रध्वज पुत्र, एक बार पूछ तो लेते मुझसे यह कार्य करने से पहले। हे गोविंद, महाराज युधिष्ठिर तो अजात शत्रु है। पांडव सर्वाधिक शक्तिशाली है। वे भगवान की आत्मा है, वे भगवान का जीवन है। उनके प्रति थोड़ा सा भी अपराध भगवान सहन नहीं करेंगे। और तुमने तो अर्जुन के साथ युद्ध कर उसको परास्त कर दिया। लेकिन पिताश्री, मेरा उद्देश्य तो सीधा सीधा था। मैं चाहता था कि भगवान कृष्ण अपने चरण इस साम्राज्य में रखे। मंद पुत्र, भगवान भक्त वत्सल है। वे बस शुद्ध भक्ति के द्वारा आते हैं। वे जबरदस्ती कभी नहीं आते। और वे तो हमारे राज्य में इसलिए नहीं आ रहे
क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। ये आंखें भगवान के दर्शन को देखने के लिए दी गई है, मगर यही आंखें अभाग्य को भी देखती है, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। तुमने क्या किया पुत्र? ये कार्य देखने से पहले मैं अभी तक जीवित कैसे हूं? तुम्हारे इस कार्य की वजह से अब भगवान मेरे राज्य कभी नहीं आएंगे। अब वो लोग क्या कहेंगे वो लोग कि जो राजा हमेशा भगवान के गुणगान गाता था, उसका स्वयं का ही पुत्र भक्ति क्या है समझ ना सका। तुमने मुझे निराश कर दिया पुत्र, निराश कर दिया। ये मैंने क्या किया? भगवान के शुद्ध भक्त को कष्ट दिया। ये मैंने क्या किया? अब भगवान मेरे राज्य में कभी नहीं आएंगे। अब उनके चरण मेरे राज्य में कभी नहीं आएंगे। महाराज मयूरध्वज की जय हो। महाराज मयूरध्वज की जय हो। ब्राह्मण देव आइए ब्राह्मण देव, यह विराजिए। आपके आने से मेरा राज्य पवित्र हो गया है। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैं आपसे कुछ दान प्राप्त करने हेतु यहाँ आया हूँ। दान? कहिए ब्राह्मण, आपको क्या दान चाहिए? मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे राजन, हे दानवीर मयूरध्वज, मेरा नाम कृष्ण वर्मा और ये मेरे सेवक पार्थ मित्र। राजन, मैं जब आपके राज्य के वन से हो रहा था, तभी एक बाघ ने मेरे पुत्र को पकड़ लिया। राजन, मैंने उसे कहा भी कि यह अधर्म है, क्योंकि पिता की उपस्थिति में पुत्र का वध होना अधर्म है राजन। परंतु उस बाघ ने कहा, आप वृद्ध ब्राह्मण हो, आपका वध करना पाप है, मैं आपके पुत्र को ही ग्रहण करूंगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका पुत्र जीवित है? हे राजन, मेरा पुत्र तो जीवित है, परंतु विपत्ति का अंत नहीं हुआ राजन। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे साफ साफ बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? हे राजन, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप मेरी सहायता करने में असमर्थ हो राजन। हे ब्राह्मण देव, आप निश्चिंत रहिए, मैं ब्राह्मणों के लिए अपना जीवन भी दे सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि ब्राह्मणों की सेवा से ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मुझे नहीं लगता कि जो दान मैं चाहता हूँ वो दान देने में आप समर्थ हो। हे ब्राह्मण देव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो आप मुझ पे संदेह कर रहे हैं, या तो आपको मुझसे प्रतिज्ञा चाहिए। ये तो मेरा ही दुर्भाग्य है कि आपको मेरे प्रवृत्ति पर संदेह हो रहा है। हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मेरे पिताश्री पर संदेह ना करें। जो भी दान मांगने आज तक इस राज्य में आया है, वो कभी खाली हाथ नहीं गया ब्राह्मण देव। हे राजन, मैंने अब तक पूरी बात नहीं बताई। उस बाघ ने मेरे पुत्र को बचाने हेतु एक उपाय बताया है, परंतु मैं। हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको मुझसे प्रतिज्ञा चाहिए। मैं मयूरध्वज, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सूर्य, चंद्र, देवता, समस्त दिशा, समस्त गंधर्व, समस्त जीवों को साक्षी रखते हुए यह वचन देता हूं कि मैं ब्राह्मण को उनके अनुसार दान दूंगा। हे ब्राह्मण देव, अब आप बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? हे राजन, मुझे दान में आपके शरीर का दाहिना भाग चाहिए। नहीं, ये मुझसे उस बाघ ने कहा है और आपने अभी प्रतिज्ञा ली कि आप मेरे पुत्र को बचाएंगे राजन। आप ब्राह्मण नहीं किंतु एक ठग हो। अगर आप ब्राह्मण ना होते तो आपको यमलोक भेज देता। ताम्रध्वज पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ब्राह्मण का अपमान कर रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं अपना शरीर आपको दान में देने के लिए तैयार हूं। हे राजन,
उस बाघ ने और एक बात बताई है कि राजा का आधा शरीर उनके पुत्र के हाथों काटना होगा। ब्राह्मण! हे ब्राह्मण, ये किस प्रकार का दान मांग रहे हो? आज तक हमने सुना था दान में धन, सोना, गाय और राज्य मांगा जाता है, परंतु राजा का आधा शरीर, वो भी उन्हीं के पुत्र से हाथ से काटकर, तुम्हारा चित्त तो ठीक है ना ब्राह्मण? महाराज, मुझे तो लगता है ये ब्राह्मण के भेष में यमराज है या कोई शत्रु। आप इनका आग्रह स्वीकार ना करें। हे ब्राह्मण देव, मैं राजा का मंत्री हूँ। मंत्री राजा का आधा शरीर समान भाग होता है, इसलिए आप मुझे ही बाघ के पास ले जाइए। हे ब्राह्मण देव, कृपया हम पर दया करें। पुत्र पिता का शरीर होता है, पिता की रक्षा करना पुत्र का धर्म होता है। हे ब्राह्मण देव, कृपया आप मुझे बाघ के पास ले चलिए। बाघ मुझे निश्चित रूप से ग्रहण करेगा। हे राजन, अगर आप दान दे नहीं सकते तो हम चलते हैं। चलो सेवक। रुकिए ब्राह्मण देव, रुकिए। मैं मेरा आधा शरीर आपको दान में देने के लिए तैयार हूँ। अंत में ये शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाना है। या तो इसे कीड़े खा जाएंगे या तो इसे जला दिया जाएगा। मगर अगर ये आपकी सेवा में आता है तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ताम्रध्वज पुत्र का धर्म होता है कि पिता की आज्ञा का पालन करना। जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता और अपने भाइयों का वध कर दिया, उसी प्रकार मेरी आज्ञा का तुम पालन करो। हे मंत्री, मेरे जाने के पश्चात मेरे राज्य का और मेरे भगवान का अच्छे से सेवा करना। हे ब्राह्मण देव, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर आपकी सेवा में आ रहा है। ताम्रध्वज पुत्र, लो तलवार। ठहरो गुरुदेव, देखिए इनके नेत्रों से अश्रु आ रहे हैं। ये क्या? रुको, ये दान मैं स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ दान दे रहे हो और दूसरी तरफ से रो रहे हो। ऐसा दान मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। चलो सेवक। रुकिए ब्राह्मण, रुकिए। आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं आंख से अश्रु आ रहे हैं। मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरा बायां शरीर आपकी सेवा में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ ब्राह्मण, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। रुक जाओ भगवान, ये सब रोकिए। अब मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने देख लिया कि आपके भक्त कितने महान हैं। तो रोकिए इसे। मुझे पता था कि ब्राह्मण के रूप में आप ही हो सकते हो, क्योंकि ऐसा दान तो कोई नहीं मांगता। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। हे राजन, आज तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हारे भक्ति सभी को दिखाना चाहता था। ये तुम्हारा त्याग, तुम पूर्ण रूप से शरणागत हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम है और तुम
मुझे ब्राह्मणों से अधिक प्रिय हो। अर्जुन मुझे पसंद है, किंतु तुम मुझे अधिक प्रिय हो। मेरे प्रभु, आज मुझे पता चला इस संसार में समर्पण के लिए एक से बढ़कर एक भक्त हुए। राजा मयूरध्वज का त्याग और समर्पण देखकर मेरा अहंकार नष्ट हो गया। संसार में आपको प्राप्त करने के लिए केवल संन्यास की आवश्यकता नहीं है, हम गृहस्थ में भी रहकर आपको प्राप्त कर सकते हैं। हम राजा मयूरध्वज जैसे अपने त्याग और समर्पण से आपको प्राप्त कर सकते हैं। एक ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए इस संसार में कोई व्यक्ति आज तक इस संसार में अपना शरीर पुत्र के द्वारा काट कर किया गया नहीं है, इसलिए आप दानवीर में सर्वश्रेष्ठ माना जाएंगे। आपका दान अत्यंत अद्भुत, अकल्पनीय, अचिंत्य और अद्वैत है। आपका दान मुझे बहुत संतुष्ट हुआ। मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए? हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, कुछ नहीं। मैं तो आपका भक्त भी नहीं। आपके भक्त तो पांडव हैं। मैं तो खुद को भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे राज्य पधारे और आपने हमें दर्शन दिए। आपने मुझे दर्शन दिए प्रभु, और मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मुझे आपकी और आपके भक्तों की सेवा करने का मौका मिला प्रभु, मौका मिला। हे राजन, तुम्हारे जैसे भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। भक्त मेरे सिवा किसी और को नहीं जानते और मैं भक्त के सिवा किसी और को नहीं जानता। महाराज मयूरध्वज की, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो आप लोग को ड्रामा कैसे लगा? हरि बोल। तो जनरली हम 4-5 बार ट्राई किए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बट डायरेक्ट डायलॉग डिलीवरी करना इतना आसान नहीं है। बट स्टिल all the devotees performed good according to my view। अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, ओके। तो थैंक यू। तो समस्त जो डिवोटी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, सब कैरेक्टर को हम धन्यवाद देंगे। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हमारे मयूरध्वज है यश प्रभु, और जो ब्राह्मण है श्रवण प्रभु, मंत्री ऋषिकेश प्रभु, और ताम्रध्वज जो है ऋषभ प्रभु, करण प्रभु हमारा अर्जुन, विठल प्रभु ब्राह्मण के वेश में उनके शिष्य, और हमारा कृष्ण जो है हमारा सुदीप प्रभु। पीछे कोई रह गया? ओके। तो ये लोगों ने अधिक परिश्रम करके ये ड्रामा किया है भगवान की प्रसन्नता के लिए और आप लोग के लिए। तो हम आशा करते हैं इससे कुछ आपको प्रेरणा मिला रहेगा। तो इस प्रकार की दान जो है, अपना शरीर को काट कर भगवान को देना अद्वितीय है, अचिंत्य है, अकल्पनीय है। तो इस लीला से जनरली हम समझ सकते हैं कि भगवान के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं, और इस लीला को देखने के पश्चात इस प्रकार अनुभव होता है कि हमारा जो भक्ति है मयूरध्वज के सामने तुच्छ है, जो कि रूप गोस्वामी मयूरध्वज को भक्ति रसामृत सिंधु में गुणगान उनका करते हैं। तो सबको फिर से हम धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा मुकेश प्रभु जो है, तो हर साल की तरह यहाँ ये बार भी मुकेश प्रभु ने सबको ड्रेसिंग किया है, और जिसके लिए जनरली ड्रामा का जो मजा है, जो टेस्ट है, हम प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मुकेश प्रभु को भी हम धन्यवाद देंगे। एक बार हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।